जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर आखिर चल क्या रहा है? क्या भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पर इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, या फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ग्राउंड रियलिटी के बीच सच कहीं और छिपा हुआ है? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात में दावा किया कि बीजेपी रूल के दौरान बंगाल बॉर्डर से रोज 5,000 से 10,000 जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो वापस जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम ग्राउंड डेवलपमेंट्स की बात करें तो वो और भी ज्यादा सीरियस तस्वीर दिखाते हैं। 11 होल्डिंग सेंटर्स जो है वो स्टेब्लिश किए गए हैं। 335 सस्पेक्टेड जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको वहां पर लॉन्च किया गया है। साथ ही जो बॉर्डर है उसके 15 किलोमीटर रेडियस में इलीगल स्ट्रक्चर जो है उनको जो डिमोलिश करने की जो ड्राइव है वो शुरू हो चुकी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को एडिशनल 142.79 एकर्स लैंड जो है वो हैंड ओवर की है, ताकि जो फेंसिंग है और जो आउटपोस्ट है वो फुल्ली अग्रेसिव तरीके से उनको एक्सपेंड किया जा सके। और हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके मुताबिक क्राउड जो क्रैकडाउन है उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर वुमेन जो है वो और ज्यादा पैनिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। सवाल अब ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो आ, नहीं जा रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इतने मैसिव होल्डिंग सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी है? और साथ ही साथ अगर बॉर्डर सिक्योर है तो इलीगल स्ट्रक्चर्स और इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर एक्शन क्यों? और अगर सब पॉलिटिकल नैरेटिव है तो बीएसएफ फेंसिंग और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पर क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक प्रेशर, बॉर्डर माफिया, स्मगलिंग नेक्सस और वोट बैंक पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो बन चुकी है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा और इन्हीं सारे सवालों को इस चर्चा में शामिल करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या जो बॉर्डर है बंगाल का भारत की सबसे वल्नरेबल नेशनल सिक्योरिटी लाइन बन चुका है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि भारत का जो 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो उस भारत के लिए एक तरह से हमेशा ही एक खतरा रहा है। और हम्म। उसमें आप देखिए कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि जो 600 एकड़ का जो लैंड है, जो अनफेंस्ड लैंड है, उसको हम फेंस करेंगे। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है, 142.79 एकर्स ऑफ लैंड जो है बीएसएफ को एक तरह से अभी दे दिया गया है। इनफैक्ट कुछ बिहार में तो ऐसा भी है कि फार्मर्स ने वहां पर बोल दिया है कि हम अपना लैंड बीएसएफ को डोनेट करना चाहते हैं, आप इन घुसपैठियों को भगाइए। देखिए, अभी 11 होल्डिंग सेंटर्स है ना, वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। उसमें अराउंड 300 प्लस इन्फिल्ट्रेटर्स को उनको उधर कैद करके रखा है या होल्ड करके रखा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि पहले जो 5 से 10,000 लोग भारत में आते हैं, अब होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 5 से 10,000 लोग भारत से जा रहे हैं। और ये भी आप देखें कि वहां पर जो बॉर्डर एरिया में जो इलीगल बांग्लादेशी है, देखिए अमर जी, जो रिपोर्ट्स आ रही है बॉर्डर के पास से कम 4 से 5 किलोमीटर का जो लाइन लग के रखा है, लोग वापस जाना चाहते हैं। और वो उन्हीं एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनको यहाँ पर लेके आए थे। देखिए, ये लोग जो हम्म। एजेंट्स थे, एक एक घुसपैठियों को घुसाने के लिए 8,000 रुपए लेते हैं। फिर इनके जो इनको भारत में आधार कार्ड देने के लिए 3,000 रुपए लेते हैं। इन सब का ये पूरा जो नेटवर्क है, अमित शाह जी ने उसको ध्वस्त कर दिया है। अभी उन्होंने बोल दिया कि जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है 15 किलोमीटर बॉर्डर में, उनको डेमोलिश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बिजनेस है वो जो इन घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं, उनको स्कैन किया जाएगा कि क्या उनको इलीगल फंडिंग मिल रही है। और उनके बैंक अकाउंट को भी एक तरह से एआई का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। और हम्म। जितने अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू हैकिंग या जो भी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उन सारे अकाउंट्स का एक तरह से वापस उनके ऊपर स्कैनिंग चलाया जाएगा। और जो फेक आधार रैकेट्स है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, उनको एक्सपोज किया जाएगा।
स्मगलिंग कॉरिडोर्स और क्राइम नेटवर्क्स को एक तरह से मैप किया जाएगा। ड्रग ट्रैफिकिंग लिंक्ड क्रॉस बॉर्डर गैंग्स को हम वो एलिमिनेट करेंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार बोला है कि एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने भी वही बात की है। और वहां पर आप देखिए, बंगाल के अंदर जो बाहुबली थे, टीएमसी के नेता थे, उनको कच्चे पहना के रोड पे उनको उनका एक तरह से आप देखिए कि उनको घुमाया जा रहा है। लोग चोर चोर बोलते जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत जगह तो ये जो हफ्ता वसूल करने वाले थे, जो टीएमसी के बाहुबली नेता थे, उनको जनता ही पुलिस के पास पकड़कर उनको ले जा रही है। बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। हिंदुत्व की एक तूफानी आंधी आ चुकी है वहां पर, क्योंकि ममता दीदी के रेजिम के अंदर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। 400 से अधिक बीजेपी के वर्कर्स को मारा गया है अभी तक, आप सोचिए 2021 के बाद। तो ये एक तरह से डर का माहौल था वहां पर, आतंक का माहौल था वहां पर। घुसपैठिए जो है वो पैरेलल एक तरह से एक सिस्टम चला रहे हैं। और आप सबको ये मालूम है कि डायमंड हार्बर जो मॉडल है, वहां से जो स्मगलिंग, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो जितने भी इलीगल काम है, सबको एक तरह से सबके ऊपर एक तरह से कैंची चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण घुसपैठिए जो भारत के अंदर है वो वापस जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक तरह से चेंज आया है। और अच्छा बीएसएफ को आप देखिए 142 एकड़ दिया है। ये जो उमेश जी, मुहिम मैं है, उस पे बाद में आऊंगी, उस पे मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी, लेकिन सवाल मैं एक और आपसे करना चाहती हूँ कि 5-10 हजार इन्फिल्ट्रेटर्स जो है वो वापस जा रहे हैं, ये अमित शाह जी ने बोला है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो दशकों पुराना इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क था, अब उसके ऊपर सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि एक ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है और उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि 5-7-8-10 हजार रुपए लेकर उनको भारत में दाखिल कराते थे और फिर उनके आधार और डॉक्यूमेंट्स उनके बनाकर उनको भारतीय बना दिया जाता था। डेफिनेटली अभी क्या होता था कि रात को जब बीएसएफ वाले पेट्रोलिंग करते थे तो शिफ्ट्स के बीच में इनको उनकी टाइमिंग नोट किया जाता था कि कौन सी शिफ्ट में वो वहां पर नहीं है। लोग दिन भर रुकते थे और जैसे ही वो वहां से पेट्रोलिंग करके निकलते थे, ये लोग यहाँ से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते थे। बहुत जगह तो ये भी पाया गया कि अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है, मतलब सुरंग जो है बांग्लादेश में खोदी गई है, खुलती है वेस्ट बंगाल में। तो ये ऐसे जो नेटवर्क्स है, इनके जो पाइपलाइंस है, इनके अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है, सबको स्कैन किया जा रहा है। अंबर जी, स्मार्ट बॉर्डर्स बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट बॉर्डर्स के बाद मेरा मानना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जाएगा, वहां पर ड्रोन सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे। और एक तरह से आप देखें कि जो पाकिस्तान जो है वहां पर मालदा और मुर्शिदाबाद में फेक करेंसी का रैकेट जो चला रहा है, उसको भी काउंटर किया जाएगा। अब यूनियन गवर्नमेंट ने बोला था कि वो 1.5 महीने के अंदर 600 एकड़ कर देंगे। अब देखिए, आके उनको 20 दिन ही हुए, 142 एकड़ हैंडओवर कर दिया है। सिर्फ ये मुहिम सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं चल रही है, मिजोरम के अंदर भी चल रही है। वहां पर भी 90% जो बॉर्डर है वो फेंस हो चुका है। फेंसिंग के साथ आप देखिए वहां पर जो है चेक पोस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, बीएसएफ के चेक पोस्ट, उनको पावर्स दिए जा रहे हैं। वहां पर जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उनको डेमोलिश किया जाएगा। जितने भी संदिग्ध एक्टिविटीज है उनको वाइड स्प्रेड पावर दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करे और ये जो नेटवर्क है इसको खत्म करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें समझ में आ रहा है कि एक एक घुसपैठियों को निकालने वाले हैं। और ये जो बात है, अब मेरे ख्याल से भारत की जनता जाग चुकी है, बंगाल की जनता जाग चुकी है। और बंगाल की जनता अपने राज्य में अपने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मदद भी कर रही है। कूच बिहार के अंदर फार्मर्स अपने लैंड बीएसएफ को दे रहे हैं। वो बोल रहे अच्छा, हैं बीएसएफ की बात हम कर रहे थे, अब मैं बीएसएफ को लेकर आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो बीएसएफ है उसको एडिशनल लैंड ट्रांसफर क्या इंडिकेट करता है कि क्या कोई मतलब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस या फिर लॉन्ग टर्म हम सिक्योरिटी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं क्या, हम इससे समझे?
एक कंप्लीट फेंसिंग किया जा रहा है। उसके अंदर एक तरह से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए स्मार्ट फेंसिंग यूज किया जाएगा, और स्मार्ट फेंसिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन भी यूज किया जाएगा। उसके ऊपर ड्रोन सिस्टम्स भी लगाए जाएंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी लगाया जाएगा, और जितने भी घुसपैठिए हैं उन लोगों के रेटिना और उनके जो आइरिस स्कैन करके उनको भेजा जा रहा है, ताकि वो कहीं और भी अगर दिखा जाए तो उनको एक तरह से मैप किया जा सकता है। अंबर जी, जो टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है, और एसआईआर के बाद आप देखिए कि अभी सेंसस का जो अभी चलेगा उसमें आप देखिए कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा है। और एक चीज देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने बोला था कि 30 लाख महिलाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम ले रही थी, वो बांग्लादेशी लेडीज ले रही थी। सोचिए, ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रहा है। और देखिए, केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स की संख्या है वो भी बढ़ा दिया है। जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिसर्स है वो पहले 425 थे, 803 कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स 255 थे, 500 हैवी एक्सपेंशन हो रहा है ईडी का, डबल जैसा हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हवाला नेटवर्क कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर रहे हैं, उन सब के ऊपर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। सारा इकोसिस्टम को टारगेट किया जा रहा है। दिस मीन्स जो यहाँ पर इकोसिस्टम है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, और जितने भी लोग पाए जाएंगे उनको एक तरह से उनकी क्लास ली जाएगी, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालत ऐसी है कि ममता दीदी के जो एमएलए है, कम से कम 20 एमपीज एंड 50 एमएलए आर रेडी टू ज्वाइन बीजेपी। सोचिए, ममता बनर्जी के पास 29 एमपीज है, 20 एमपी भाजपा में आने को तैयार है। और आप देखिए 78 एमपीज में से 50 78 एमएलए में से 50 एमएलए आर रेडी टू कम टू बीजेपी। एक तरह से पार्टी का एरोशन हो रहा है। बाहुबली का जो नेटवर्क है वो उनको खत्म किया जा रहा है, फाइनेंसिंग नेटवर्क्स वो खत्म किया जा रहा है। खेत में 80 लाख रुपए मिले एक नेता के पास, टीएमसी के एक नेता के पास, एक उनके घर में 2 करोड़ 25 लाख मिले, और जो तारपोलिन था जो बाढ़ के समय दिया जाना था वो भी उनके घर में मिले हैं। तो एक तरह से पंजाब जो बंगाल के अंदर है, एक तरह से क्लीनिंग चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है, और वहां पर हिंदुत्व का एक नया मुहिम, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा वहां के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। लोग अपनी, जब आप समझ लीजिए, जब किसान अपना खेत ध्यान करता है, वो किसान के लिए अपना खेत बहुत ही प्रिय होता है। जब वो दान करता है देश के लिए, तो समझ लीजिए सिक्योरिटी खतरा कितना बड़ा होता है, उससे बड़ा जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो उमेश जी, इसी बात से एक सवाल सबसे बड़ा निकल कर आता है कि क्या भारत जो है वो अपनी जो बॉर्डर्स पर कंट्रोल रीगेन कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि जो चैलेंज है वो सिस्टम से भी बड़ा है, क्योंकि बहुत अग्रेसिवली भारत जो है इस दिशा में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, शुभेंदु अधिकारी जी, और जितने भी बॉर्डर स्टेट्स के जो सीएम्स है, इवन हेमंत बिस्वा शर्मा या त्रिपुरा के सीएम, सब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं इन घुसपैठियों के। एक एक घुसपैठियों को छोड़ने वाले नहीं है। बंगाल के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से आप देखेंगे बांग्लादेशी नजर नहीं आने वाले। ऊपर से जो एसआईआर हुआ था, 12.5 लाख लोग, 12.5 लाख जो लोग जो पहले वहां पर वोट डालते थे, जिनका वोटर्स रोल में नाम था, उनके ऊपर भी कार्रवाई चालू हो रही है। उनको भी देखा असेस किया जा रहा है, उनको मिला कैसे है। तो ये एक तरह से सिस्टम की क्लीनिंग हो रही है, बॉर्डर को फंस किया जा रहा है, और वहां पर बीएसएफ की पोस्ट बढ़ाई जा रही है। और आप ये देखिए कि कंप्लीट इनका नेटवर्क जो है उसको नेस्तानाबूद कर रहे हैं। और पहले जो घुसपैठिए जो थे, जिनको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता था, अब उनको बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है। बीएसएफ के नाम से एक तरह से बांग्लादेश के जो घुसपैठिए है वो थर थर कांप रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है, बीजीबी,
उन्होंने जो फेंसिंग के लिए भारत के जो बीएसएफ को मना किया था, बीएसएफ ने बोल दिया ये हम अपनी एरिया में कर रहे हैं, आपको आपके पास कोई भी एक तरह से राइट नहीं है इसको रोकने का। फ्लैग मीटिंग हुई थी, इमीडिएटली बीजीबी ने माफी मांगी है। इनफैक्ट बीजीबी जो बांग्लादेश है उसने अपना जो सर्वेलेंस है वो बढ़ा लिया है। अब वो बोल रहे हैं कि हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके ही बांग्लादेशी को लेंगे, पर भारत ने बोल दिया है कि जितने भी है आपको लेना पड़ेगा, आपको एक तरह से, और वहां से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑर्डर मिला है कि इमीडिएटली शूट आउट कर दीजिए। अब ये देखिए, जैसे ही ये न्यूज आई है, बंगाल के अंदर एक तरह से जितने भी ये जिहादी और बाहुबली थे टीएमसी के, वो सरेंडर कर रहे हैं। उनको भी डर लग रहा है कि जनता उनको लिंच ना कर दे। ये एक तरह से डर का माहौल वहां पर गुंडों के बीच में हो रहा है। ये एक बताता है कि प्रशासनिक सेवा में अगर कोई सीएम आता है और जो काम करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लोग वहां पर वो एक आतंक है इन घुसपैठियों के लिए। अंबर जी, उनके पीए को आपको याद होगा, जैसे ही इलेक्शन हुआ था उनके पीओ जो पीए है चंद्रकांत जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। चंद्रनाथ रथ। हाँ, तो उनको उनके हत्या कर दी गई थी उनका, और शुभेंदु अधिकारी को एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आप ये नेटवर्क को छुएंगे नहीं। पर शुभेंदु अधिकारी ने डिसाइड कर लिया कि 1.5 महीने के अंदर पूरे बंगाल को साफ करना है, और एक तरह से सुचारू सुशासन देने के लिए ये कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें ग्राउंड रिपोर्ट्स की, तो और ज्यादा डिस्टर्बिंग जो पैटर्न है वो वहां पर नजर आता है। बॉर्डर जो विलेजेस हैं उनमें पैनिक है, एंट्री राउट्स जो है एक्सपोज होने की बातें हैं, साथ ही फेंसिंग को फास्ट ट्रैक करना, बीएसएफ आउटपोस्ट का अग्रेसिव एक्सपेंशन और डेमोलिशन ड्राइव का 15 किलोमीटर तक एक्सपेंड होना, ये सब इंडिकेट करता है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है आप सिर्फ सर्विलांस बॉर्डर पर नहीं बल्कि एक्टिव टेरिटोरियल कंट्रोल स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ सेंटर का अग्रेसिव क्रैकडाउन नैरेटिव, दूसरी तरफ बंगाल गवर्नमेंट भी बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में कॉपरेशन करती नजर आ रही है। लेकिन ऑपोजिशन पूछ रहा है कि क्या ये सिक्योरिटी ऑपरेशन है या फिर पॉलिटिकल ऑप्टिक्स। और अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर की, तो ये कहानी सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की नहीं है, ये भारत के फ्यूचर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की कहानी है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लोग आए या कितने वापस गए, असली सवाल ये है कि क्या भारत फाइनली अपनी जो बॉर्डर्स हैं उन पर डिसाइसिव कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। क्या हम एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जो सालों की पॉलिटिकल जो निगलेक्ट है या नेग्लिजेंस है उसके बाद अब नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी में तब्दील हो चुका है। क्योंकि आने वाले महीनों में फेंसिंग जो है वो और एग्रेसिव होगी, बीएसएफ डिप्लॉयमेंट जो है वो और बढ़ेगा, डेमोलिशन ड्राइव और इंटेंसिव होंगी, और जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो भी हम पीक पर पहुंचते हुए देख सकते हैं। तो अब देश को ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट ऑपरेशन है या फिर भारत की आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की सबसे बड़ी लड़ाई। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।